जय हिंद बच्चों। पिछले व्याकरण के क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि और स्वर संधि के दो प्रकार दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के अन्य तीन प्रकार जैसे वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि और उसके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं वृद्धि स्वर संधि के क्या नियम, उसकी क्या पहचान है। तो कहता है यदि अ या आ के बाद, ध्यान रखेंगे, यदि अ या आ के बाद हर्ष ए दीर्घ ए आए, अ या आ के बाद मतलब अ और आ के बाद हर्ष ए और या दीर्घ ए आए तो दोनों मिलकर ए ओ और औ हो जाएगा। जैसे हमने कहा अ या आ के बाद तो क्रमिक रूप से हमने अ आ लिखा है और अ के बाद क्या कहता है ए, हर्ष ए या दीर्घ ए या ओ या औ, तो ये दोनों मिलकर ए ओ और औ हो जाता है। जैसे यह एकाएक एक शब्द है जिसका संधि करना है तो एक जोड़ एक क में अ की मात्रा है और एक में ए की मात्रा है, तो एक जोड़ एक आय की मात्रा आ गई। दूसरा कहता है नव ऐश्वर्य, तो नव जोड़ ऐश्वर्य, यहां नव व में अ की मात्रा है, ऐश्वर्य में दीर्घ ए की मात्रा है, तो नव जोड़ ऐश्वर्य बराबर नवस्वर्य होता है। उसी प्रकार सदैव, तो सदा इसमें आ की मात्रा है, सदा सदा दा में आ की मात्रा हो गई और एव में हर्ष ए की मात्रा हो गई, तो सदा जोड़ एव बराबर सदैव। इसी तरह अगर आगे हम लेके चले तो परमौषध की बात करें तो परम यहां अ की मात्रा आ गई और औषध में औ की मात्रा आ गई, तो अ जोड़ औ बराबर औ ही होता है, तो परम जोड़ औषध बराबर परमौ, यहां औ की मात्रा है, परमौषध होता है। मतलब ये कहना चाहता है वृद्धि स्वर संधि के नियम क्या है, तो यदि अ या आ के बाद मतलब अ हो या आ हो, इन दोनों वर्ण के बाद हर्ष ए या दीर्घ ए आए तो ए और अ और ए मिलकर दीर्घ ए, अ और दीर्घ ए मिलकर दीर्घ ए, आ जोड़ हर्ष ए मिलकर दीर्घ ए, आ जोड़ दीर्घ ए मिलकर दीर्घ ए, आ जोड़ ओ मिलकर औ, आ जोड़ औ मिलकर औ, आ जोड़ ओ मिलकर ओ और आ जोड़ औ मिलकर औ हो जाता है। तो ये हुआ वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद हम लोग स्वर संधि के जो चौथे प्रकार है वह है यन स्वर संधि। मन में होगा कि यन स्वर संधि की पहचान क्या है, यन स्वर संधि के क्या रूल है। तो कहता है यदि हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ या दीर्घ उ या री के बाद, ध्यान रखेंगे, कहता है हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब कि ई के साथ ई ना आए, दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई ना आए, हर्ष उ के साथ हर्ष उ ना आए, मतलब ई के साथ ई का मेल ना हो, उ के साथ उ का मेल ना हो और री के साथ री का मेल ना हो, तो हर्ष ई या दीर्घ ई का यू हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। जैसे देखेंगे यहां एक प्रश्न आया यद्यपि, तो यद्यपि कौन संधि है, तो याद रखेंगे यद्यपि यन स्वर संधि का उदाहरण है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि जोर अपि, यदि जोर अपि बराबर यद्यपि। यहां देखेंगे क्या कि यदि जोर अपि, यहां कहा भिन्न स्वर आए, तो भिन्न स्वर में क्या कहा, तो
ई के साथ ई नहीं है बल्कि अ है, ई के साथ अ मिला दिए तो यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि, फिर यहां हर्ष ई के साथ आ गया मतलब भिन्न स्वर आए तो हर्ष ई का यू या उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यद्यपि यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि, अत्यावश्यक तो अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, प्रत्युत्तम तो प्रति जोड़ उत्तम बराबर प्रत्युत्तम, अत्युष्म अत्युष्म माने बहुत ज्यादा गर्म, अत्युष्म का मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो अति जोड़ उष्म बराबर अत्युष्म, अन्वय तो अनु जोड़ अय बराबर अन्वय, मधवालय तो मधु जोड़ आलय बराबर मधवालय, गुरुवोदन तो गुरु जोड़ ओदन बराबर गुरुवोदन। यह मात्रा ये समझ लेना है कि समान स्वर न आए, अलग स्वर आए, मतलब ई के साथ ई न आए, उ के साथ उ न आए और री के साथ री न आए तो वह यन स्वर संधि की पहचान है। अगला है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं तो कहता है यदि हर्ष ए दीर्घ ए ओ औ के बाद, याद रखेंगे हर्ष ए दीर्घ ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न का मतलब हो गया कोई दूसरा, कोई भिन्न का मतलब हो गया दूसरा, मतलब एक के साथ ए न आए और ओ या औ के साथ ओ और औ न आए तो वह अयादि स्वर संधि की पहचान है। और इसका नियम है कि ए के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है और दीर्घ ए के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है और ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो अब हो जाता है और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वह आव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण नयन, नयन का मतलब होता है आंख, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा तो ने, ने जोड़ अन, ने में दीर्घ ए की मात्रा है और अन में आ, तो यहां ने में ए की मात्रा हुई, यहां जो ने हुआ तो ने में ए की मात्रा आ गई, ए की मात्रा, और यहां अ, तो यहां स्पष्ट कह दिया कि भिन्न ए, हर्ष ए दीर्घ ए हर्ष ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के साथ अ का आया है, मतलब समान स्वर नहीं है। तो ये कहा कि ने जोड़ अन्न बराबर नयन, चयन का क्या होगा तो चे जोड़ अन्न, समान स्वर नहीं है, चे में दीर्घ ए की मात्रा है और अ यहां एक अलग स्वर है, ए अलग स्वर है और यहां अ भी अलग स्वर है तो चे जोड़ अन्न बराबर चयन। नायक का क्या होगा तो नए जोड़ अक बराबर नायक। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा तो गए जोड़ अक बराबर गायक। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा तो पव जोड़ अन्न बराबर पवन। और श्रवण का क्या होगा तो श्रो जोड़ अन्न बराबर श्रवण। और पावन का क्या होगा तो पव जोड़ अन्न बराबर पावन। इस तरह से हम लोगों ने संधि और संधि के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हुए स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में जाना। कल की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि और उसके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।